हाल फिलहाल में ही सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट जारी हुआ है, जहां लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं पूरे देश भर में। उनके नतीजे जो हैं वो कल जारी हुए हैं और हम क्योंकि सीजी भास्कर भिलाई से आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं, इसीलिए आज भिलाई के लाल भिलाई के टॉपर आयुष प्रिय से भी आपको मिलाएंगे, जो स्टेट टॉपर हैं। इनकी मेहनत के बारे में आपको दिखाएंगे। माताजी भी साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसी तैयारी रही थी और यहाँ तक पहुँचने के पीछे तक की जो तैयारी होती है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, वो सारी बातचीत आयुष से करेंगे। आयुष हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं। आयुष भाई नमस्ते। सबसे पहले तो कैसे हो ये बता दो। मैं तो अभी बहुत अच्छा हूँ। हाँ, ठीक है। और अभी आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट किसने देखा था सबसे पहले? रिज़ल्ट तो पापा ने देखा होगा सबसे पहले, फिर भेजे हैं सबको। अपने ड्यूटी से? हाँ। तो आप क्या कर रहे थे तब, घर पे थे? हाँ, अच्छा। कैसा लगा जब पता चला इतने अच्छे स्कोर, जितना आपने पढ़ाई किया था वैसा आया है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा था कि स्टेट टॉपर बनूंगा। हाँ, तो पता नहीं था। हम्म। जी। तो प्रिपरेशन, क्योंकि मैथ्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज रहती हैं, फिज़िक्स में और बाकी चीज़ों में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा रहा है? सबसे आसान तो इंग्लिश ही रहा है। जी। सबसे डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक्स रहा था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना था। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो बहुत पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुके हैं। हाँ, अभी कौन से स्कूल से पढ़ रहे थे 12th तक के? डीपीएस भिलाई से पढ़ रहा था। तो तैयारी के दौरान क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, और जो चीज़ों को आपने ध्यान रखा था इसलिए आज ये स्कोर इतना अच्छा आया है? कुछ टिप्स जो होंगे वो। तैयारी के दौरान जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें 100% फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल का जो पढ़ा है वो नहीं आता, तो उसमें बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चन स्कूल के जो पढ़ा है वो सही से आता है। और दूसरा रहता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से कभी कभी सवाल आ जाता है। डायरेक्ट सवाल आ जाता है। हाँ। तो ये तैयारी जो है वो स्कूल ने कराई थी, उसकी ही बदौलत है। जी। बाकी आगे आपको क्या करना है आयुष? अब 12th में तो अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अब आगे की क्या तैयारी रहेगी, क्या करियर सोचे हैं? जेई एडवांस देकर आईआईटी, किसी आईआईटी में बीएस इकोनॉमिक्स की डिग्री करूँगा। उसके बाद या तो फर्दर एजुकेशन में या किसी फाइनेंस में चले जाऊँगा, किसी फाइनेंस की फील्ड में। अच्छा, जो बच्चे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, जैसे आपने 10th के बाद इकोनॉमिक्स लिया, तो इसमें विशेष फील्ड क्या क्या होते हैं आगे करियर के? इकोनॉमिक्स में या तो इमीडिएटली फाइनेंस में जा सकता है या रिसर्च में जा सकता है। इकोनॉमिक्स के वेरिड ऑप्शंस रहते हैं हमेशा। ठीक है। बाकी अभी बढ़िया लग रहा है? ठीक है। अभी तो बहुत जगह से बुलावा भी आ रहा होगा मिलने के लिए। हाँ। जी। आयुष की माताजी भी हमारे साथ में। आंटी जी सबसे पहले नमस्कार, और आपकी खुशी कैसी है ये पहले बताइएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि अभी तक इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। आते थे 90 से अबव आते थे, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे अभी तक। मतलब आयुष शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, शुरुआत से अच्छा रहा। जी। तैयारी के दौरान आंटी जी ये कौन सी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है? जैसे आयुष की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम आए होंगे, उनको अगर कुछ बताना हो तो तैयारी के दौरान किन चीज़ों का आयुष ध्यान रखते थे विशेष करके? देखिए, स्कूल के बाद वो एक कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की थी, तो वीक में 3 दिन कोचिंग भी जाते थे। और इनके कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी होती होगी। कॉम्पिटिटिव की तैयारी थी। और स्कूल के इनके मास्टर ने, इसके क्लास टीचर ने विशेषकर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पर ध्यान देने को कहा कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, इंग्लिश इकोनॉमिक्स में आपके कम पढ़ते हैं तो कम हो जाएंगे मार्क्स, तो उसमें ज़रूर फोकस कीजिए। तो इसीलिए वो इंग्लिश में अच्छा 7% मार्क्स आए हैं। इसीलिए इसके जो ओवरऑल स्कोर है जो अच्छा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सीजी भास्कर में जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जाने, बहुत सारी चीज़ें सीखें। इसलिए ये कुछ सवाल और पूछूंगा आपसे। आयुष जैसी स्टूडेंट रहे हैं, बचपन से कैसे रहे हैं? खेलने वाले, पढ़ाई वाले, हंसमुख, बातचीत करने वाले, पर्सनैलिटी कैसे रही है? खेलने में तो चेस क्लासेस जाते थे, चेस में टूर्नामेंट्स में भाग लेते थे। जी। और तो बहुत ज़्यादा खेल कूद में तो नहीं थे, बैडमिंटन भी सीखा था कुछ दिनों तक। बाकी दोस्ती यारी है? हाँ, फ्रेंडशिप
है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक कीबोर्ड भी सीखा था। सीखे थे, बिल्कुल। एक सवाल आयुष आपसे और रहेगा। आज के समय में डिजिटल सोशल मीडिया लोग काफ़ी चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, तो इससे आप दूर थे कि साथ साथ में उसे यूज़ भी करते थे बीच बीच में? मेरा तो फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है। अकाउंट ही नहीं है? नहीं, मतलब शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं रहा है? शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं है। जी। तो कभी ऐसा कुछ वायरल न्यूज़ आती होगी जिसे देखना हो तो कैसे देखते थे, टीवी से? न्यूज़पेपर से पढ़ता था। अरे वाह, पेपर से ही हाँ, सबसे बेस्ट है वो। ठीक है। आयुष के पिताजी भी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं एक सवाल आयुष से पूछा था कि रिज़ल्ट सबसे पहले किसने देखा था, तो पापा का नाम लिए, तो आपने पहले देखा था? जी जी, मैंने ही देखा था। क्या कर रहे थे सर, मतलब अपने काम में थे, क्या कर रहे थे रिजल्ट? नहीं, मैं तो घर पे ही था उस वक्त। जी घर पे ही देखा, दोपहर की बात है, 3 बजे के आसपास जी। ड्यूटी से लौट के आया तो पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर अपने लॉगिन करके चेक किया रिज़ल्ट, तो फिर इसको बताया, फिर सबको बताया। आप लोगों को जैसी आयुष की पढ़ाई रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उस हिसाब से ये तो कंफर्म होगा कि रिजल्ट तो अच्छे ही आएगा, लेकिन ये नंबर आना 99.2% अपने आप में एक बड़ी सफलता है। डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने नंबर तो बहुत क्रेडिटेबल हैं। जी। इतना नंबर लाना इतना आसान तो होता नहीं है, और डेफिनेटली इसके मेहनत और लगन का फल है। सर, आप डॉक्टर हैं क्या, कौन से फील्ड में, अगर शेयर कर पाए? मैं कैजुअलिटी में काम करता हूँ, जी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में। आपने कभी बोला नहीं कि बायो लेके डॉक्टर फील्ड पे जाना चाहिए? इनको 10वीं के बाद इनको हम लोगों ने चॉइस ओपन कर दिया था कि जो आपको लेना है ले लो, अपने पसंद अपने पसंद से लो, लेकिन अपनी पसंद की जिम्मेदारी भी आपको उठानी है। जी। ज़िंदगी में कभी ये ना हो कि पिताजी ने बोल दिया इसलिए हमने ऐसा कर लिया, बिल्कुल। मैं खुद डिसाइड करूँगा जो करना है। तो इसलिए उसको फ्री छोड़ा हुआ था कि आपको जो चूज़ करना है करो। तो उसने फिर अल्टीमेटली मैथ्स ही चूज़ किया। इसके मन में काफ़ी वो चल रही थी उथल पुथल की बायो लें, क्योंकि बायो में भी इसको इंटरेस्ट था, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, अल्टीमेटली इसने मैथ्स ही डिसाइड किया, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। सर, स्कूल का कितना मेजर रोल रहता है? जैसे डीपीएस भिलाई वन ऑफ द रिनोन्ड स्कूल इन छत्तीसगढ़, ऑल ओवर इंडिया भी है, तो स्कूल का कितना मेजर रोल रहता है? स्कूल का सबसे बड़ा रोल जो है बच्चों को डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना, ये 2 बहुत बड़े रोल हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स से नहीं होता है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में, जो आगे इसको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो इसलिए स्कूल के जो टीचर्स हैं वो डेफिनेटली सारे के सारे टीचर्स जो हैं पूरा इन्वॉल्व होकर के डीपीएस में पढ़ाते हैं। डीपीएस रिसाली इसलिए इतना फेमस है, और बच्चों को अच्छा कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, ये बहुत ज़रूरी होता है, जो कि स्कूल ने प्रोवाइड किया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आयुष आपसे रहेगा। जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, आपसे जूनियर है, एस्पिरेंट है, आगे की पढ़ाई जो कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे कि अच्छी तैयारी करने के लिए किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है? बस एक लास्ट सवाल है। अच्छी तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग से ही सब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग गलत होगी तो उसको भी रिकवर करना होगा अंत में। अच्छी तैयारी तभी हो पाएगी जब स्कूल में जो किया है उसका सब पूरा ध्यान दे, नोट्स अच्छे से रिवाइज कर ले, बुक्स एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ ले। उसके बिना तैयारी का हमेशा टूटा रहेगा अगर नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको डिजिटल सोशल मीडिया का सवाल किया था, बहुत बच्चे रील देखने में व्यस्त रहते हैं और उसके चक्कर में जो है रिज़ल्ट ख़राब हो जाते हैं, फिर वो दोष देते हैं दूसरों को। तो इन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि फ़ोन कई बार अगर आपको नेगेटिविटी में ले जा रहा है तो कई बार अच्छी चीज़ों का ज्ञान भी देता है, ये तो आप मानते होंगे। हाँ जी, उन बच्चों के लिए क्या बोलोगे? अगर सोशल मीडिया कहीं गलत जगह ले जा रहा है, टाइम पूरा वेस्ट हो जा रहा है इससे, तो पहले तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट रहेगा। इससे पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई करना ज़रूरी है, फिर उससे बढ़ाकर 2-3 घंटे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही 2-3 घंटे का गोल रखोगे तो नहीं, वापस से ही सोशल मीडिया पर चले जाओगे, टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा ऐसे में। आयुष हमारे साथ में है, उनके पेरेंट्स हमारे साथ में हैं और प्रयास यही रहता है कि जो बच्चा स्टेट टॉपर रहा है उनके पेरेंट्स से भी उतनी ही बात की जाए जितनी टॉपर से करना होता है, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बच्चे का अपने आप में बड़ा हाथ रहता है अपने करियर को कैसे बनाना है उसको लेकर। तो हमारे प्रयास था कि आयुष ने कैसे मेहनत की, पेरेंट्स ने कैसे मेहनत की, और जो भी इनके पीछे कोचिंग या स्कूल थे उनकी मेहनत आपने सुना है। और आप बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो
रिजल्ट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करिएगा, आगे की तैयारी को लेकर अपनी तैयारी अच्छी करिएगा। और साथ ही साथ आपको कोई भी जानकारी होगी तो आप चैनल में कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आप तक वो अपडेट पहुँचाएँ। और आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आयुष के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आखिरी में ज़रूर छोड़ के जाइएगा, ताकि आने वाले समय में आपका भविष्य भी ऐसा ही हो और लगातार आपको चैनल में अपडेट देखने को मिलता रहेगा। सीजी भास्कर चैनल में ये वीडियो पूरा देखे हैं तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।